हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वचन। दोस्तों, अभी तक की जो भी हम लोगों ने पढ़ाई की हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग में, उन सभी टॉपिक को लेकर के हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, आज हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हम उन्हें प्रोग्रामिंग में लिखते हैं और कैसे उन्हें हम रन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें से पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज लाइक हेलो वर्ल्ड। अगर हमें पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी भी एक मैसेज को मतलब ओनली हमें केवल प्रिंट देना है, ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आप सभी को पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर मुझे किसी भी एक मैसेज को डिस्प्ले केवल कराना है, केवल डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए एक मेथड होता है प्रिंट, या फंक्शन बोल सकते हैं, प्रिंट फंक्शन, जिसके अंदर किसी भी मैसेज को अगर हम लिख दें, जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मैं उसे स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पर लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो ये फाइल अब हम सेव करेंगे, एक्सरसाइज 1.py नाम से इसको हमने सेव किया। वो py इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जब भी आप इस फाइल को सेव करोगे तो .py एक्सटेंशन नेम का यूज करना है आपको, ठीक। तो ये फाइल मैंने ऑलरेडी सेव कर ली है। अब अगर मुझे इस फाइल को रन कराना है या इसका आउटपुट देखना है, तो इसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं एक रन मेन्यू दी हुई है। इसके अंदर आप जाओगे तो रन मॉड्यूल दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट की भी है F5, इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने F5 बटन प्रेस की या फिर इधर से ऑप्शन सेलेक्ट किया मैंने रन मॉड्यूल का, तो इसने क्या किया, अपना आउटपुट जो है वो कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन को एग्जीक्यूट कराया हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख करके, ठीक। तो इसकी तरीके से हमने पहला जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करा लिया है। चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। इसमें बताया जा रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसने बोला हुआ है कि आपको क्या करना है। मैं इसी पे एडिट करता हूँ। ये हमारा जो है प्रोग्राम है, ओके, ये क्या है हमारा प्रोग्राम है। इसको मैं मल्टी लाइन लिखे दे रहा हूँ कमेंट करके, ठीक है, ताकि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमें प्रॉब्लम ना दे। और ये जो लाइन लिखी हुई है ऊपर, ये सिर्फ हमारे समझाने के लिए है, या बोल सकते हैं ये प्रोग्राम है जिसको हमें अभी सॉल्व करना है। सो राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स एक्सेप्ट करना है। सपोज हमें 2 इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने ले लिया n1 नंबर 1, असाइनमेंट सपोज 12, ठीक, एंड n2 मीन्स नंबर 2, ये वेरिएबल के नेम है n1 एंड n2, और यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लेकर के 2 वैल्यूज इंटीजर टाइप की असाइन करा दी, ठीक, फ्रॉम द यूजर। अच्छा, फ्रॉम द यूजर है, इसका मतलब ये जो वेरिएबल अभी हमने रखा हुआ है ये स्टैटिकली असाइन है, और अगर हमें यूजर से रखना है तब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, n1 वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा, असाइन कराएंगे। अब हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है, तो सबसे पहले हम इंट फंक्शन अप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि जब भी आप यूजर से वैल्यू लेते हो तो उसके लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम एक मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी फर्स्ट नंबर कर देते हैं, एंटर एनी फर्स्ट नंबर, ओके। तो यूज़र क्या करेगा, इसको रीड करेगा, एंड सेम फॉर नंबर 2, ठीक। यहाँ पर भी हमें यूज़र से ही वैल्यू लेना है, सो इनपुट, और यहाँ पर भी हमने मैसेज पास कर दिया एंटर एनी सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ओके, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ठीक। तो यूज़र क्या करेगा, इन दोनों चीज़ों को पढ़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला टास्क, एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स फ्रॉम यूज़र, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड कैलकुलेट्स, हमें कैलकुलेट करना है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है। क्या करना है हमें, सम ऑफ 2 इंटीजर्स। तो हमें क्या करना है, सम निकालना है, वो भी किसका, 2 इंटीजर का, जो कि हम n1 और n2 पर रखे हुए। तो ये हमारे पास समेशन आ गया, ठीक। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलेशन, मतलब सेम चीज़ें हमें क्या क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन भी निकालना है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया सब्ट्रैक्शन नाम का, और इस पर हमने कर दिया n1 माइनस n2, ठीक है। हमें मल्टीप्लिकेशन भी निकालना है, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए n1 मल्टीप्लाइड बाई n2। हमें डिवीज़न भी निकालना है, तो डिवीज़न के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया और इस पर हमने लगा दिया n1 डिवाइडेड बाई n2, ठीक। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी जो ऑपरेशंस हैं वो हमने परफॉर्म कर लिए, और इनके आने वाला जो रिजल्ट है उसको किस तरीके से डिस्प्ले कराएं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, और यहाँ पर लिख दिया हमने एडिशन इक्वल टू
ठीक है। और हमें यहाँ पर एडिशन जो प्रिंट करना है वो कहाँ पर आ रहा है, सम में आ रहा है। ठीक है, सेम एज फॉर हमें क्या प्रिंट करना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक, सब्ट्रैक्शन हमने प्रिंट कर लिया और सब्ट्रैक्शन कहाँ पर आ रहा है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर। ठीक है, सेम एज हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन किस वेरिएबल पर रखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन रखा हुआ है इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर। ठीक है, इसी तरीके से हमें डिवीजन प्रिंट करना है, सो प्रिंट और डिवीजन। डिवीजन के लिए हमने क्या करा है, ये वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको F5 बटन को प्रेस करके एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो अभी देखिए हमसे क्या बोला है, एंटर एनी फर्स्ट नंबर। तो अब हमें फर्स्ट नंबर रखना है, सपोज हमने यहाँ पर रख दिया 12। ठीक, फिर पूछ रहा है एंटर एनी सेकेंड नंबर, सपोज हमने रख दिया यहाँ पर 5। तो अब ये पहला नंबर हुआ 12 और दूसरा नंबर हुआ 5। एंटर किया हमने, तो एंटर करते ही जो भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म की हुई थी वो सभी ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। आप देख सकते हैं क्या क्या ऑपरेशंस थी और किस तरीके से उनका रिजल्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा है। ठीक, ये सभी ऑपरेशन समझ में आई और ये प्रोग्राम आपको किस तरीके से करना है उसका पूरा स्टेप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। और नेक्स्ट प्रोग्राम हमें बोल रहा है कि आप क्या करिए, एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो कि 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, ठीक है, उनको इनपुट करा रहा है। ठीक, यहाँ पर मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, क्या बोला, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। हमें सबसे पहले क्या करना है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट कराना है एंड फाइंड द सम मीन्स ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसके फाइंड आउट करना है एंड परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं बाय द स्टूडेंट, देन प्रिंट द आउटपुट। और फिर हमें उन सभी चीज़ों का आउटपुट प्रिंट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सभी सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट 1, ठीक, यहाँ पर हमने जो है यूजर से इनपुट करा लेते हैं, तो इंटीजर, और यहाँ पर हमने लिखा इनपुट, और सपोज हम सब्जेक्ट के नेम भी डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एंटर द मार्क्स ऑफ सपोज हिंदी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूज़र इसको रीड करेगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े और जो भी चेंज करना है। तो मुझे अब सब्जेक्ट 2 के नंबर असाइन कराना है, तो मैंने सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 2 जो है वो ले लेते हैं हम लोग इंग्लिश। ठीक, इसी तरीके से सब्जेक्ट 3, इस पर हम असाइन कर देते हैं सपोज मैथ्स। ठीक, S4, इस पर हम असाइन कर लेते हैं सपोज फिजिक्स, एंड लास्ट S5 असाइन कर लेते हैं हम लोग सपोज केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो इनपुट करा लिए हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या होता है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब प्राप्तांक, और प्राप्तांक मतलब जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी नंबर्स हैं उनका टोटल। ठीक, तो ऑब्टेन्ड मार्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमने सब्जेक्ट लिए हुए हैं उन सब को ऐड कर देंगे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट वेरिएबल्स लिए हैं उन सभी वेरिएबल्स को इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। ठीक है, अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने, 5, और जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो भी ऑब्टेन मार्क्स आया है, ठीक है, जो भी ऑब्टेन मार्क्स आया है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। ठीक, वैसे तो जो फॉर्मूला होता है ऑब्टेन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है, बट जब हम इसको सॉर्ट करते हैं तो 5 जो आया है वो क्या 500 टोटल मार्क्स बन रहा था और 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसके 0 0 कट हो गए। तो जो शॉर्ट में फॉर्मूला बना वो क्या बना, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई 5। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ऑब्टेन मार्क्स हमने निकाल लिया, परसेंटेज भी हमने निकाल लिया, और अब हमें इन सभी चीज़ों को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं सबसे पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो रखे हुए हैं वो किस वेरिएबल पर हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर। ठीक, और इसके बाद हमें परसेंटेज प्रिंट करनी है। ठीक है, तो परसेंटेज जो आए हैं वो किस वेरिएबल पर आया हुआ है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर। और अगर आप चाहते हो कि उसके बाद हमें परसेंट का साइन भी दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, एक अगली स्ट्रिंग में परसेंट का साइन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए सेव करते हैं और वापस से रन कराते हैं बाय यूजिंग
F5 बटन को हमने प्रेस किया और जैसे ही प्रेस किया तो अब ये हमारे सामने जो है रिजल्ट इसका आया है। और सबसे पहले ये हमसे डिमांड कर रहा है कि हिंदी के मार्क्स आप इनपुट करिए। सपोज हमने हिंदी के मार्क्स रखे 67, ठीक, इंग्लिश के मार्क्स रखे सपोज 89, ठीक, मैथ्स के मार्क्स रखे सपोज 87, फिजिक्स के मार्क्स रखे सपोज 67 और केमिस्ट्री के मार्क्स रखे सपोज 87। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने ये सभी मार्क्स को इनपुट किया हुआ है, ठीक है। और जैसे ही अब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, दो ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म कराई हुई है ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज को, उन्हें कैलकुलेट करेगा। और जैसे ही कैलकुलेशन कंप्लीट होगा वैसे ही वो तुरंत जाएगा कहाँ पर, प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बाद, और उन सभी का रिजल्ट प्रिंट करा देगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने ऑब्टेन मार्क्स फाइंड आउट किया, 397 इन सभी का टोटल आया है, ठीक है। और जो परसेंटेज आई है वो 79.4% आई है। तो यहाँ पर हमने तीसरा प्रोग्राम सॉल्व किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, और नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हुए स्वैप करना है, ठीक है। मतलब जो भी वेरिएबल पर वैल्यू होगी उन्हें हमें स्वैप करना है। स्वैप मतलब इंटरचेंज करना है। सपोज मेरे पास पेन है और आपके पास मार्कर है, तो आपका मार्कर मेरे पास आ जाए और मेरा पेन आपके पास आ जाए। मतलब हमने आपस में अपनी जो भी वैल्यूज़ थी उन्हें एक्सचेंज कर लिया, तो उसका यूज़ करना है, मतलब उसे स्वैपिंग करनी है बट थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके। तो अब थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके स्वैपिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए। तो हमने क्या किया, N1 असाइनमेंट, सपोज यूज़र से ही वैल्यू ले लेते हैं, इंट इनपुट, और यहाँ पर हमने यूज़र को दिया एंटर एनी फर्स्ट नंबर, ठीक। यूज़र ने मैसेज को रीड किया। और इसी तरीके से हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, N2 असाइनमेंट, इंट इनपुट एंटर एनी सेकंड नंबर, ठीक। तो यहाँ पर हमने दो नंबर्स को रख लिया। अब हम चाहते हैं कि इसने बोला थर्ड वेरिएबल का यूज करके आप स्वैपिंग करिए। तो थर्ड वेरिएबल मान लीजिए हमने ले लिया टेम्परेरी नाम का, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो अब इन दो वैल्यूज़ में से किसी भी एक वैल्यू को हम टेम्प को दे देंगे। तो सपोज हमने N1 को दे दिया टेम्प को, ठीक है। मतलब N1 की जो वैल्यू है वो असाइन हो गई टेम्प के पास। तो अब जो टेम्प की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो गई, टेम्प की वैल्यू जो भी N1 की वैल्यू होगी, ठीक। तो N1 की वैल्यू जो होगी वो टेम्प की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। एरो को उल्टा कर देते हैं, मतलब अब जो हमारे पास जो टेम्परेरी वेरिएबल है उस पर जो वैल्यू आ गई वो N1 की आ गई, ओके। अब N1 जो है उसको हमने असाइन कर दिया N2, मतलब N1 में अब जो वैल्यू आ जाए वो N2 की आ जाए। तो N2 की वैल्यू अब N1 में क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। तो N2 की वैल्यू आ गई N1 में। यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं जो N1 के पास जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसकी आ गई, N2 की, ठीक है। अब N2 को भी हमें ओवरराइट कराना है, और ओवरराइट किससे करा दें, तो ऐसी वैल्यू से कराएं जो N1 की थी पहले, ठीक है। तो N1 की जो ओल्ड वैल्यू है वो किसके पास रखी हुई है, टेम्प वेरिएबल के पास, ठीक। तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। मतलब अब अगर देखा जाए जो N2 है उस पर आने वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, टेम्प की। मतलब टेम्प अपनी वैल्यू से उसे ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को हम प्रिंट कर लेते हैं। ये जो ऑपरेशन है इसके पहले, मतलब अभी बिफोर स्वैपिंग जो वैल्यूज थी N1 एंड N2 की, उसे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ N1 इज, ठीक है। यहाँ पर हमने किसको प्रिंट कर देना है, N1 को, ठीक है। एंड इसके बाद जो दूसरी लाइन प्रिंट हो, ठीक है, स्लैशन कर देते हैं ताकि लाइन हमारी चेंज हो जाए, द वैल्यू ऑफ N2 इज, ठीक है। और यहाँ पर जो किसकी वैल्यू आ जाए, N2 की आ जाए, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको रन कराएं तो रन कराने में जो हमारे पास आउटपुट आएगा, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर रन कराया, ठीक है, ये हमसे पूछा है पहली वैल्यू रखिए, तो मान लीजिए हमने पहली वैल्यू रख दी 2 और दूसरी वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू रख दी 5, ठीक। तो जैसे ही हमने 2 और 5 को रखा, एंटर किया, तो यहाँ पर देखो क्या प्रिंट कर रहा है, बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ N1 इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ N2 इज 5। उसके बाद हमने ऑपरेशन परफॉर्म की बट उसका रिजल्ट हमने प्रिंट नहीं किया। तो अब हम इन ऑपरेशन के बाद इनका रिजल्ट प्रिंट करेंगे और देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो अब आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और सेम लाइन जो मैंने अभी बिफोर स्वैपिंग को लिखा हुआ है उसको मैं
आफ्टर स्वैपिंग लिखूंगा, मतलब अब जो है वो स्वैपिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आफ्टर स्वैपिंग जो भी वैल्यूज़ हैं वो कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो अब मैं रन कराता हूँ और यहाँ पर ये वैल्यू डिमांड कर रहा है, तो मैंने वैल्यू रखी 12 एंड द सेकेंड वैल्यू इज 45, ओके। और जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो देखिए जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या दे रहा है, बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ n1 इज 12 एंड द वैल्यू ऑफ n2 इज 45, बट आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ n1 इज 45 एंड द वैल्यू ऑफ n2 इज 12। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने स्वैपिंग करी विद थर्ड वेरिएबल, मतलब तीसरे वेरिएबल का यूज करके, ठीक है। सेम क्वेश्चन आता है विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करके, ठीक है। विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करके भी हमने स्वैपिंग की हुई है। तो कैसे करते हैं हम लोग विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज करके, ठीक है। यहाँ पर जो है वेरिएबल विदाउट कर देते हैं, विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, ठीक। हमें अब तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना, मतलब हमें जो भी चेंजेस करनी है वो यहाँ पर करनी है ऑपरेशन में, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरीके से हम लोग मल्टी वेरिएबल वैल्यूज़ असाइन करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे a, b है और हमें असाइन करना है सेम वैल्यूज़, तो हमने लिख दिया 1, 2। तो ये जो प्रोसेस है a में 1 असाइन होगा और b में 2 असाइन होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके स्वैपिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास n1 है और n2 है, और अगर हम इन पर असाइन कर दें n2, n1, ठीक। तो अब हमने देखा n1 पर जो वैल्यू है वो n2 की असाइन हो जाएगी और जो n2 है इस पर जो वैल्यू है वो n1 की असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ऑपरेशन को अगर हम परफॉर्म करें, देखें रिजल्ट, तो रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे, सेम रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि हमने रखा 12 एंड रखा 13, तो आप देख सकते हो स्वैपिंग ईजिली हो पा रही है। पहले क्या था, n1 की वैल्यू 12 और n2 की जो वैल्यू थी वो 13 थी, ठीक। अब आपने देखा यहाँ पर n1 की वैल्यू है वो 13 हो चुकी है और जो n2 की वैल्यू है वो 12 हो चुकी है। तो किस तरीके से हम लोगों ने विदाउट थर्ड वेरिएबल, हमने यहाँ पर किसी भी तीसरे वेरिएबल की हेल्प नहीं ली है, केवल n1 एंड n2 का ही यूज करके स्वैपिंग कर रखी है, ठीक है। एक दूसरा भी प्रोसेस होता है, सपोज हमें ये नहीं समझ आ रहा है तो इसके लिए क्या करें, तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज n1 असाइनमेंट n1 प्लस n2, ठीक। हमने क्या किया, n1 प्लस n2 को ऐड करके n1 में ही असाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें n2 निकालना है, तो n2 में क्या करेंगे, जो भी n1 की वैल्यू है उस पर हम माइनस कर दें, ठीक है, किसको, n2 को, ठीक है। n1 माइनस n2 कर दिया, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो n2 की आ जाएगी और हमें वापस से n1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, n1 माइनस n2, ठीक। अब अगर हम इसको कमेंट करके देखें, ठीक है, कमेंट करके इसका प्रोसेस समझते हैं कैसे होगा। सपोज मान लेते हैं हमारे पास जो n1 है उस पर जो वैल्यू असाइन हो रही है, मान लेते हैं n1 की वैल्यू है सपोज 4, ठीक है, और n2 की वैल्यू है सपोज 2, ठीक। तो 4 प्लस 2 जो हुआ वो कितना आया, 6। मतलब अब जो है n1 की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। फाइनली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n1 की 6 आ गई, ठीक। दूसरी लाइन पर जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म की तो इस जगह पर अब हमने n2 को कैलकुलेट किया, तो n2 में असाइन हो रहा है n1, तो अब जो है n1 की न्यूएस्ट वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है, माइनस n2, और n2 की वैल्यू हमने पहले क्या रखी थी, 2, और उसको तो कभी चेंज किया नहीं अभी हमने, तो वो पहले ही वैल्यू को कंसीडर करेगा। तो 6 माइनस 2 असाइनमेंट, मतलब कितना हुआ, 6 माइनस 2 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी हो गई, वो हो गई 4। मतलब अब ये जो 4 है वो किसकी वैल्यू हो गई, n2 की, ठीक। और आपने पहले देखा था जब हमने n1 की वैल्यू रखी थी वो कितनी थी, रखी थी 4। तो अब जो 4 था n1 की वैल्यू वो अब कहाँ आ गई, n2 में आ गई, ठीक है। एंड अगेन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर से हमने n1 की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, फिर से हमने n1 की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है और यहाँ पर n1 पर असाइन कर रहे हैं n1 माइनस n2। तो n1 की जो वैल्यू थी न्यूएस्ट वैल्यू विथ 6 और n2 की वैल्यू थी कितनी, अभी निकल के आई है 4। तो अब ये जो वैल्यू आएंगी वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद n1 पर असाइन हो रही, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक। तो ये ऑपरेशन जैसे ही परफॉर्म हुई तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 2 आया, और ये जो 2 है वो कहाँ पर असाइन हो गया, n1 में, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर इजीली स्वैपिंग कर रखी है। अब मैं इसको रन कराता हूँ और रन कराने के बाद ये हमसे पहली वैल्यू मांग रहा है, तो सपोज हमने फर्स्ट वैल्यू रख दी यहाँ पर 10 एंड द सेकेंड वैल्यू इज 20, ठीक। जैसे ही एंटर किया तो
आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बता रहा है, N1 की जो पहली वैल्यू है वो 10 है और N2 की जो पहली वैल्यू है वो 20 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म हुई तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद स्वैपिंग कंप्लीट हुई और आफ्टर स्वैपिंग जो N1 की वैल्यू है वो 20 हो गई और जो N2 की वैल्यू है वो 10 हो गई। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने विदाउट थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग किया हुआ है। उसके दो प्रोसीजर्स थे। एक प्रोसीजर हमने क्या देखा था, कमेंट करके लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, N1, N2 असाइनमेंट N2, N1, ठीक। तो एक तो प्रोसीजर ये था, और अगर ये नहीं आ रहा है समझ में, वैसे इजी तो ये दिख रहा है हमें, ठीक। तो हम दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हैं। अदर प्रोग्रामिंग्स में हम लोग इनका यूज़ करते हैं, विदाउट थर्ड वेरिएबल कैसे हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग। तो ये जस्ट अभी हमने देखा ही हुआ है, ओके। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, F असाइनमेंट 1.8 मल्टीप्लाइड बाई C प्लस 32। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज C असाइनमेंट, और यूज़र से वैल्यू लेनी है। आप इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, ठीक है। जिस भी टाइप की वैल्यूज़ आप असाइन करना चाहते हो वो यूज़र से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप फ्लोट वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनपुट स्टेटमेंट लगाया, इनपुट, और यहाँ लिख दिया एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ओके। ये क्या करेगा, यूज़र इसको रीड करेगा और टेम्परेचर को इनपुट करेगा सेल्सियस में, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या रखा हुआ है, यहाँ पर गिवन है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इस जगह पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। मतलब फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक। और जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आएगा वो F वेरिएबल पर असाइन हो जाएगा और हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करके, ये तो दे ही रहा है हमें रिजल्ट, तो उसको हम प्रिंट कर देंगे डायरेक्टली। सो प्रिंट, और हम प्रिंट करना चाहते हैं जो भी हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, ठीक है, जो भी हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो सेल्सियस के फॉर्म में, या जो सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट के फॉर्म में किस तरीके से प्रिंट होता है। हमारे पास जो सेल्सियस की वैल्यू है, ठीक है, वो प्रिंट हो, ठीक है ना, प्रिंट हो सेल्सियस वैल्यू। यहाँ पर मैं C लिख भी दे रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए रिजल्ट कैसे प्रिंट होगा। और यहाँ पर मैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो कैसे प्रिंट होगी, फ़ारेनहाइट के फॉर्म में, ठीक। सेव किया मैंने, रिजल्ट को रन कराया और यहाँ पर जो वैल्यू मांग रहा है, सपोज मैंने रखा 12.3234, एंटर किया तो आप देख सकते हैं 12.234 जो सेल्सियस में है उसको जब हमने फ़ारेनहाइट पे कंप्लीट किया तो 54.0212 फ़ारेनहाइट आया, ठीक। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। कैसे इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया है वो मेथड समझ में आए होंगे। आप लोग भी अपने कंप्यूटर्स पे इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।